शामी साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल मुस्तरद कर दिया नवाज शरीफ साहब ने मखलूत हुकूमत की बात को, या ये कि उनको एहसास है इन द बैक ऑफ हिज हेड कि जी के ये मखलूत हुकूमत वगैरह मेरा काम नहीं है, और क्योंकि इस अंदाज की गुफ्तगू उन्होंने इस पूरी कैंपेन में नहीं की। असली नवाज शरीफ है जो इस तरह की बात करते हैं। आज बाकायदा जब से वापस आए पहली बार नजर आई वो बात उनके अंदर चमक। तो आप इसका फॉल आउट क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर मखलूत हुकूमत बने, जिसका कि जाहिर है कि ज़्यादा चांस है कि वो शहबाज शरीफ साहब को दे, क्योंकि एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि मरियम की बड़ी खिदमात है, वो क्यों नहीं हो सकती वज़ीर आला। तो कुछ होराइजन जो है वो अभी क्लियर होता नज़र आ रहा है। देखिए खान साहब, ये जो उन्होंने जिस ख्वाहिश का इज़हार किया है या जो दुआ की है, मगर आप ये देखेंगे उन्होंने खुद MQM से मामला किया है सिंध में। उन्होंने JUI जो है उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम की है। बादल ने ख्वास्ता की होगी ना, बंदा ऐसी क्यों बात कर, जो तहरीक इस्तेहकाम या करनी पड़ी होगी, उसके साथ यानी सीट एडजस्टमेंट की है। काफ लीग के साथ भी कोशिश तो की है, अगरचे कामयाब नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद देख रहे हैं उनको आज सिंध के अंदर और KPK के अंदर कितनी नशिस्तें उनको हासिल होंगी। इसलिए वो हुकूमत तो मखलूत बननी है, लेकिन ऐसी हुकूमत हो सकता है उनके जहन में ये हो कि ऐसी हुकूमत जिसमें बहुत सी जमातों को इकट्ठा करना पड़े, या ऐसी हुकूमत जो से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाना पड़े, उससे पनाह मांग रहे हो। तो बाकी तो 2-3 अलाइज तो उनकी हैं, तो उनके साथ तो बात करनी पड़ेगी, या फिर अपोजिशन बेंचों पर बैठना पड़ेगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब, ये तो बात देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर गौर करेंगे, मशवरा होगा कि मैं हूं कि ना हूं। हाँ, तो ठीक है, पर अगर नवाज शरीफ साहब चाहें कि वो लीडर के तौर पे मौजूद रहें तो ठीक है। तो कामरान शाह साहब, रास्ता खुल रहा है, एक सामने नज़र आ रहा है हमें होराइजन पे कि एक मखलूत हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ साहब एक पिछली सीट पे बैठें और फिर रहनुमाई करें, गोया कि एक माहौल सा तो बन रहा है। अभी अगर आपकी ये गुफ्तगू मियाँ साहब ने सुन ली होगी तो चैनल चेंज कर दिया होगा। अभी तो कह के हटे हैं वो कि खुदा का वास्ता मखलूत हुकूमत की बात ना करें। और वो शामी साहब बजा फरमा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे अलायंस ज़रूर किया जहाँ पे उनको कोई ख़तरा भी नहीं है और जहाँ पे उनकी एक्सपीरियंस सिंध है। वो इस जगह पे इतना अलायंस उन्होंने किसी पार्टी के साथ नहीं किया जहाँ पे वो अपनी कम अज़ कम सिंपल मेजॉरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। अगर IPP वालों के साथ भी किया तो बहुत मुख्तसर अलायंस सीट एडजस्टमेंट है, कोई ज़्यादा बड़ी एडजस्टमेंट नहीं है। सिंध में तो वैसे ही उनका कोई नाम लेवा नहीं है, तो उन्होंने करना ही था, वो तो एक उन्होंने दिखा दिया। तो सर ये तो इलेक्शन का रिजल्ट अब डिटर्मिन करेगा, लेकिन बस कमाल इलेक्शन है वो जो आपने इब्तिदाइया दिया। मैं तो उसी के ऊपर हूँ कि जिसका रिजल्ट भी पता है, जिसके रिजल्ट की उस तरह शायद अहमियत और कदर व मंजिलत भी नहीं है, और अब तो सिर्फ रिजल्ट आना है, और रिजल्ट आने के बाद 19-20 का मामला होगा। बहर सूरत नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, ख्वा या उनकी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर होंगे, ख्वा उनको सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े, किसी गवर्नमेंट अलायंस करनी पड़े, पीपल्स पार्टी निकाल के मैं बात करूं दूसरी पार्टियों के साथ, आज़ाद लोगों को लेना पड़े। लेकिन मैं अपने उसी मौके पे कायम हूँ कि इस सब तमाम तरीन मैदान सजने के बाद अगर वो सिंपल मेजॉरिटी लेने के मुतालिक भी अभी इतने डाउटफुल है, तो ऑब्वियसली और अगर उसको पूरा करने के लिए वो फिर आज़ाद मेंबर्स को तोड़ते हैं, ख़ासतौर पर PTI के, तो ये बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ भी बात होगी। और ये तो नवश्ता दीवार होगी कि ये हुकूमत स्टेबल नहीं है, ये पॉपुलर मैंडेट के साथ नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब के मुतालिक कहा गया था, भाई आप तो आज़ाद मेंबर्स लेके आपने पंजाब में हुकूमत बना दी, पॉपुलर मैंडेट तो नून लीग के पास था। ये विशेष सर्कल खान साहब चलता ही रहेगा, और इस वक्त तो और चलेगा, क्योंकि इमरान खान को मियाँ साहब की ख्वाहिश होगी मुबैना तौर पर बादियुल नज़र में कि वो जेल में भी रहें, क्योंकि उसके बाहर आने से तो हुकूमत को चल ही नहीं सकती। हो सकता है इसमें कोई मेरिट भी हो, और ये उनकी ख्वाहिश भी है। तो ये आप सारा सिस्टम देखेंगे अगले 5-6 साल इस तरह ही चलेगा अगर चल गया तो। और बहुत बेहतर होगा अगर नवाज शरीफ साहब ना ही बने प्राइम मिनिस्टर को। शहबाज शरीफ साहब की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है इदारों के साथ, SIFC वगैरह, तो बहुत अच्छा चलाएंगे वो, और आंच नहीं आने देंगे नून लीग के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है। न्याय साहब, ये इसमें क्यों शक है कि नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी या 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं करेगी? इससे ज़्यादा खुला मैदान क्या मिलेगा? इससे ज़्यादा आसान क्या मिलेगा? इससे ज़्यादा सहल क्या सूरत हाल क्या मिलेगी? इतनी ज़्यादा पुष्पनाही क्या मिलेगी? अब इसके लिए और क्या चाहिए कि 2/3 अक्सरियत आ जाए नवाज शरीफ साहब को? वो क्यों नहीं आएगी? पहले तो शामी साहब की तवज्जो चाहिए। खान साहब ने फरमाया है कि नवाज शरीफ साहब में आज चमक नज़र आई है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब में मैंने तो हमेशा से ही चमक देखी है।
वाह। आज दमक नजर आई है। तो अल्लाह अब पता नहीं शामी साहब उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो वाह। मुझे पहली दफा उसमें दमक नजर आई है, पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो लोग इस वक्त जिनके कब्जा इस्तबदाद में पाकिस्तान की हकमियत है, वो उनके पास नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये हम जनरल हम तजिया कर सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल। तजिया ये है कि चॉइस है क्या। अभी कामरान ने बड़ी अच्छी बात ये खूबसूरत की है, एक बहुत बड़ी पार्टी जो है, जो आपने भी फरमाया, शामी साहब ने भी उसमें यही बात की है, इतनी बड़ी पार्टी आप जब बाहर निकालते हो, उसके बाद रिप्लेसमेंट शहबाज शरीफ या बिलावल साहब या फजल मान साहब नहीं बनते। देखो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप जानते हो, आपको हिम्मत चाहिए, भले से वो उस लेवल के ना हो जिस लेवल पे वो चाहते हो कि जी उर्दुगान है या शी जिनपिंग है, लेकिन आपके पास बंदे काहतो रिजाल है लीडर्स में, ठीक है जी। फिर अगली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को जो पहला स्क्रिप्ट है, जो मेरे अपने जायचे के मुताबिक, जो मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ और मेरे सामने 70-72 साल की पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को पूरा पाकिस्तान हवाले करने का सोचा गया होगा। मैं अंदाजी कर सकता हूँ ना, 100% गलत दूंगा। उनके पास चारों सूबे भी और वफाक भी, और उसके आसार, वो तो मखलूक निज़ाम होगा ना, उसके लिए उसको मुस्तरद कर दिया उन्होंने आज। उसके लिए आते ही आसार पैदा हो गए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ साहब अकेले एग्जिस्ट नहीं करते थे, कतर है इसके कि हम इसमें जाते हैं या नहीं जाते, क्या है ये, जैसे कामरान ने कहा, मैं इसको डोस करता हूँ कि जी जूतों में दाल बंटनी है, हारे को हिस्सा मिलना है, भांतमती को कुंभा होना है, नहीं होना। नवाज शरीफ साहब की जो एक बात मैं आखिरी करता हूँ, आपके पास टाइम की किल्लत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फास हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से ये इलेक्शन के लिए तैयारी की है या उसमें दिलचस्पी ली है, मैं उसे कहता हूँ जो अदब दिलचस्पी ली है, ये नवाज शरीफ साहब की पिछली 1988 से वो वोट, ये जो टिकट्स देने के प्रोसेस इन्वॉल्व है, 1993 से वो अपने हाथ से दे रहे हैं। कभी उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं लिखी है, ये मेरे या आपके लिए नहीं थे, ये MNA MPs के लिए नहीं थे, ये उनकी एक कम्युनिकेशन जा रही थी, जहाँ पे उन्होंने रोजाना बात करते थे और एक पैगाम पहुंचाते थे फरवरी 8 का वक्त अब